जी आगे बढ़ते हैं। जब सुर्ख क्रॉस के निशान वाली लाइट ऑन हो, ये इजाज़त देती है कि गाड़ियाँ इस लेन से गुजरें। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। तो इसके लिए दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। जब सुर्ख तीर के निशान वाली लाइट ऑन हो, ये मना करती है कि गाड़ियाँ इस लेन से गुजरें। जी बिल्कुल, जब सुर्ख लाइट ऑन हो तो उस लेन से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी दुरुस्त नहीं है। जब ऊपर के रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट सब्ज हो तो ये इजाज़त देती है कि गाड़ियाँ सीधी जाएं। बिल्कुल ठीक है। सामने अगर ग्रीन लाइट है और तीर है तो बिल्कुल सामने जा सकती हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ए गलत, बी दुरुस्त। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन दुरुस्त है और इस सवाल के लिए ये ऑप्शन ठीक है, बी की, बाकी सारी ठीक नहीं। आगे बढ़ते हैं। तेज़ हवा चलती गाड़ी को अपने रास्ते से हटाने का बायस बन सकती है। ए ऑप्शन दुरुस्त, बी ऑप्शन गलत और बाकी जो हैं मुझे पता नहीं, इनसे कोई नहीं। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। तेज़ हवा हो, गाड़ी का वज़न अगर हल्का है तो ज़ाहिर बात है हवा बाज़ दफ़ा छोटी गाड़ियों के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर को चाहिए कि रोड सेफ्टी से मुतल्लक कवानीन पर अमल पैरा रहे। जी बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन दुरुस्त और बाकी सारी ऑप्शन वैसे ही गलत हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर को दौरान ड्राइविंग हद रफ्तार की पाबंदी करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, करनी चाहिए। ए दुरुस्त, बाकी सारी ऑप्शन गलत हैं। नॉर्मल ड्राइविंग में ड्राइवर को सेंट्रल लाइन पर गाड़ी चलानी चाहिए ताकि मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी ओवरटेक ना कर सके। नहीं जी, मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी ओवरटेक ना कर सके ये तो कोई रीज़न नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, बी ऑप्शन गलत, ये इसके लिए मुवाफिक है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर का दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गैर कानूनी है। ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत। जी ए ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी ऑप्शंस दुरुस्त नहीं है। जब सड़क पर रुकावट मौजूद हो तो ड्राइवर को चाहिए कि इतनी तेज़ी से गुजरे कि जल्द अज जल्द रुकावट अबूर कर ले। नहीं जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं। तो ए ऑप्शन गलत जो है ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा ड्राइवर मदद तलब करे तो उसकी बर वक्त मदद करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ऑप्शंस देखते हैं। ए दुरुस्त, बी गलत, मुझे पता नहीं। ए ऑप्शन दुरुस्त है जी, मदद करनी चाहिए। अगर सड़क पर हादसा मिल जाए तो जल्द से जल्द वहां से गुजर जाना चाहिए और ज़ख्मियों की मदद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल गलत, मदद करनी चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए गलत, बी दुरुस्त और आगे मुझे पता नहीं। ए ऑप्शन गलत जो है ये बात गलत है, ये ऑप्शन ए दुरुस्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर खिड़की से बाहर थूक सकता है। ऑप्शन ए गलत, बी दुरुस्त। क्या कहते हैं आप? ए गलत है जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। साइलेंस जोन से गुजरते वक्त अगर कोई पैदल चलने वाला सामने आ जाए तो हॉर्न देकर उसकी तवज्जो मबजूल करानी चाहिए। साइलेंस जोन है तो फिर हॉर्न क्यों देंगे जी? ऑप्शन देखते हैं। ए गलत, बी दुरुस्त। आप क्या कहते हैं? गलत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ए ऑप्शन। अगर पीछे से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो ड्राइवर बगैर इशारा दिए लेन तब्दील कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन गलत, ये गलत बात है। खातून ड्राइवर के लिए ऊंची एड़ी वाली जूती पहनकर ड्राइविंग करना गैर महफूज है। बिल्कुल ठीक।
ऑप्शन देखते हैं, ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, ऊंची एड़ी वाली या ऊंची हील वाली जूती से ड्राइविंग करना चाहिए? ये महफूज है? नहीं, ये महफूज नहीं है, ये गैर महफूज है, इसलिए ऑप्शन ए दुरुस्त है। ड्राइवर की ये गलत आदत है कि अपना दायां बाजू खिड़की पर रखे या बायां हाथ से गियर लीवर ज़्यादा देर तक पकड़े रखे। हाँ जी, ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। जी बिल्कुल ये गलत आदत हैं, ऑप्शन ए दुरुस्त है। तंबाकू नशी महफूज ड्राइविंग पर असर अंदाज नहीं होती, गलत होती है। ऑप्शंस देखते हैं, ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। बी ऑप्शन ये बात गलत है, असरअंदाज होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त होगा। बार बार लेन तब्दील करना ड्राइवर की बुरी आदत नहीं, गलत, बुरी आदत है। ऑप्शन देखते हैं, ए गलत, बी दुरुस्त, मुझे पता नहीं। ए ऑप्शन गलत आदत है, इसको हम टिक करेंगे। तंग सड़क पर एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त ड्राइवर गाड़ी को आहिस्ता करे और दूसरे को गुजरने दे। ऑप्शन देखते हैं, ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं। जी बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ये दुरुस्त है। अगर सड़क तंग है तो गाड़ी को आहिस्ता करे और दूसरे को गुजरने दे। अगर सड़क पर रुकावट हो और ड्राइवर उसको क्रॉस करना चाहे मगर मुखालिफ सिमत से गाड़ी आ जाए तो क्या करे? रुक जाए और रफ्तार को कम करे और मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी को रास्ता दे। ये बड़ी मुनासिब ऑप्शन लग रही है, लेकिन फिर भी दूसरी ऑप्शंस देखते हैं। रफ्तार बढ़ा ले और रुकावट को क्रॉस कर ले, गलत। हारन दे और क्रॉस करे, गलत। जल्दी से दाएं लेन में आ जाए और मुखालिफ सिमत वाली गाड़ी को मजबूर करे, गलत। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, रुक जाए और रफ्तार को कम करे और मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी को रास्ता दे। आगे बढ़ते हैं जी। लेन तब्दीली के वक्त ऑप्शन ए सेकंड के लिए इशारा ऑन करें, बी इशारा 3 सेकंड पहले ऑन कर लें ताकि दूसरों को पता चल सके। लेन तब्दीली के लिए आप मोटरवे पे जा रहे हैं, लेन तब्दीली करनी है तो इशारा आपने 3 सेकंड पहले ऑन करना है, ठीक है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। पहले ही से इशारा देने की ज़रूरत नहीं, ट्रैफिक हालात को देखकर मुड़ने का इशारा लगा सकते हैं, गलत। ऑप्शन बी दुरुस्त है जी, इशारा 3 सेकंड पहले ऑन कर लेना चाहिए ताकि दूसरों को पता चल सके कि वो लेन तब्दील करना चाह रहे हैं। जब ड्राइवर बाएं लेन तब्दील करना चाह रहा हो और ऐसा करना ट्रैफिक में रुकावट का बायस ना हो तो ए डबल इशारा ऑन करे, मुड़ने वाला इशारा ऑन करे, हाथ का इशारा दे, बाएं तरफ मुड़ने का इशारा दे। बाएं लेन में आना है तो जाहिर बात है बाएं साइड का इशारा देंगे, डी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। जब ड्राइवर मोटरवे पर दाखिल होने वाला हो और वो देखे कि उसके पीछे काफ़ी तादाद में गाड़ियां मोटरवे पर आ रही हैं तो उसको चाहिए कि पिछली गाड़ी को हाथ के इशारे देकर उसको रास्ता दें, गलत। रफ्तार बढ़ाकर दाखिल हो जाए, गलत। दाएं मुड़े और सीधा मोटरवे में दाखिल हो जाए, गलत। आगे आहिस्ता जाए और इंतज़ार करे और मौका मिलने पर मोटरवे पर दाखिल हो जाए। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, इसको टिक करेंगे। आहिस्ता जाए, इंतज़ार करे और मौका मिलने पर मोटरवे में दाखिल हो जाए, ठीक है जी। आम सड़क पर यू टर्न लेने के लिए रिवर्स करते वक्त ड्राइवर को चाहिए, यू टर्न लेने के लिए रिवर्स करते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि ऐसी जगह जहां भारी ट्रैफिक हो, ऐसी जगह जहां रोड तंग हो, ऐसी जगह से जहां पैदल शास काफ़ी हों, ऐसी जगह से यू टर्न करे जहां ट्रैफिक का बहाव मुतासर ना हो। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी, जहां पे किसी को कोई तंगी तकलीफ ना हो वहां से यू टर्न करे। अगर गैर मौजूद जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि रफ्तार बढ़ाकर मौजूद काम का इंतखाब करें, गलत। रफ्तार कम करके एक दूसरे को क्रॉस करें या रोक कर रास्ता दें, ये ऑप्शन ठीक लग रही है।
रफ्तार कम करें, एक दूसरे को क्रॉस करें या रुक कर रास्ता दें। बिल्कुल ठीक है जी। ऐसी दाएं लेन में चलें और मुखालिफ सीमत से आने वाली गाड़ियों को दबाव डालें। दबाव क्यों डालना है जी? हेडलाइट्स ऑन करें ताकि मुखालिफ सीमत वाली गाड़ी को पता चले कि रुको और गुजरने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। अगर ओवरटेक करने वाली गाड़ी के पास ओवरटेकिंग की जगह ना हो तो ड्राइवर पर लाजमी है कि वो ओवरटेकिंग से बाज रहे। बिल्कुल ठीक लग रही है ऑप्शन। दबाव डालकर अटैक ओवरटेक करे, हॉर्न दे, एहतियात से ओवरटेक करे। नहीं जी, अगर ओवरटेकिंग की जगह ना हो तो लाजमी है कि ओवरटेकिंग से बाज रहे। ये ऑप्शन दुरुस्त है। जब गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचे तो ड्राइवर को लाजम है कि आगे जाए और मुखालिफ लेन अपना ले। नहीं, अचानक ब्रेक लगाए। नहीं, मोड़ के बाहर वाली तरफ चले नहीं, रफ्तार कम करे और बाएं जानब चले। जी बिल्कुल, रफ्तार कम करे और बाएं जानब चले। डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर गाड़ी पहाड़ी सड़क पर मोड़ में दाखिल हो और मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो ड्राइवर को चाहिए कि लाजमी रफ्तार कम करे, हॉर्न दे और सड़क के बाएं जानब चले। बी, लाजमी तौर पर रोड के बाहर जानब चले, मुखालिफ लेन में चला जाए। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए दुरुस्त है जी। रफ्तार कम रखे, हॉर्न दे और सड़क के बाएं जानब चले। बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते वक्त ड्राइवर लाजमी ऑप्शंस ए, रफ्तार बढ़ाए गुजर जाए। नो। बी, रफ्तार कम करके गुजर जाए। नो। सी, रफ्तार बरकरार रखे और गुजर जाए। नो। रुके, देखे और गुजर जाए। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। रुकना चाहिए, देखना चाहिए, तसल्ली के साथ फिर गुजरना चाहिए। गोल चक्कर से निकलने से पहले ड्राइवर लाजमी ऑन करे। क्या चीज़ ऑन करे जी? बायां इशारा, डबल इशारे, दायां इशारा, हेडलाइट्स। गोल चक्कर से ज़ाहिर बात है जब भी आपने निकलना है तो किसी लेफ्ट साइड से ही निकलना है, तो बायां इशारा ही देंगे। ये ऑप्शन दुरुस्त होगी। जब जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ी एक रुकी हुई गाड़ी को क्रॉस करने लगे तो ड्राइवर लाजमी ए, हॉर्न देकर रास्ता ले, इसको पहले गुजरने देगा, रफ्तार बढ़ाकर गुजरेगा, उसका पीछा करेगा और हॉर्न देगा। बी ऑप्शन जी, उसको पहले गुजरने देगा। टिक करेंगे। भेड़ों का रिवड़ जब सड़क से गुजर रहा हो तो ड्राइवर मुसलसल हॉर्न दे। रफ्तार बढ़ाकर गुजर जे। नहीं, आहिस्ता चलेगा और रेवड़ को डराना क्यों है जी? रफ्तार आहिस्ता करके गुजरेगा या रुक कर उनको गुजरने देगा। ऑप्शन डी दुरुस्त है जी। रफ्तार आहिस्ता करके गुजरेगा या उनको गुजरने देगा। आगे बढ़ते हैं। जब ड्राइवर को जानवरों के गुजरने का इल्म हो तो रफ्तार कम करे या रुक कर रास्ता दे। बिल्कुल, ये ऑप्शन पहले भी हमने देखी है, ये ठीक है। और बी, हॉर्न देकर दूर करेगा, रफ्तार बढ़ाकर गुजर जाएगा, रफ्तार कम ना करके गाड़ी से उनको दूर करेगा। बिल्कुल ऑप्शन ये सारी गलत हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। जब एक एम्बुलेंस तेजी से एक ही लेन में मुखालिफ सिमत से आ रही हो तो ड्राइवर पर लाजम है कि सड़क से एक तरफ होकर रफ्तार कम करके पार्क करके रास्ता दे या रुक कर रास्ता दे। ओके, ये ऑप्शन मौजू है। दूसरी लाइन में गाड़ी चलाए गलत, रफ्तार बढ़ाकर सूरत हाल से पीछा चढ़ाए गलत, अपनी लेन में रहकर चलता रहे, नहीं फिर क्या टक्कर हो जाएगी। तो ये ए ऑप्शन दुरुस्त है जी। सड़क से एक तरफ होकर रफ्तार कम करके या रुक कर रास्ता दे। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे पैदल शास जो सड़क पर चलते हुए मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हों तो ड्राइवर पर लाजम है कि उनके पास पहुंचकर हॉर्न दे। नहीं, रफ्तार बढ़ाकर उनको क्रॉस करे। नहीं, अपनी रफ्तार में रहे। नहीं, रफ्तार कम करे और हॉर्न देकर उनकी तवज्जो हासिल करे। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन डी दुरुस्त है, इसको टिक करेंगे।
बच्चों को सड़क पर गुजरता देखकर ड्राइवर लाजमी ए हारन देकर तवज्जो हासिल करे, आहिस्ता गुजरेगा या रुक कर रास्ता देगा। बिल्कुल ठीक है, एक साइड से तेज से गुजर जाएगा, रफ्तार बढ़ाएगा, गुजरेगा नहीं जी। ऑप्शन बी टिक करेंगे, आहिस्ता गुजरेगा या रुक कर रास्ता देगा। स्कूल के बच्चों को लाइन बनाकर सड़क क्रॉस करते वक्त ड्राइवर लाजमी रफ्तार बढ़ाकर जबरदस्ती गुजरे नहीं, रुक कर रास्ता दे, रफ्तार कम करके आहिस्ता गुजरे, मुसलसल हारन दे। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्कूल के बच्चों को लाइन बनाकर सड़क क्रॉस करते वक्त ड्राइवर लाजमी रुक कर रास्ता दे, रफ्तार कम करके आहिस्ता गुजरे। गुजरना कैसे है, जब वो लाइन बनाकर बच्चे गुजर रहे हैं तो रुक जाए और रास्ता दे। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बुजुर्ग शहरी जब सड़क पर मिले तो ड्राइवर लाजमी, ऑप्शन ए पहले रफ्तार बढ़ाकर गुजरे नहीं, पीछे से गुजरे नहीं, रफ्तार को कम करके उसके पहले गुजरने देगा जी बिल्कुल, और मुसलसल हारन दे। डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन ठीक है, इसको टिक करेंगे, रफ्तार कम करके उसको पहले गुजरने दे। नाबीना अफराद के सड़क से गुजरने पर ड्राइवर लाजमी, ऑप्शन ए हारन दे, बी तेजी से गुजरे, सी पीछा करे, डी रफ्तार कम करके रास्ता दे जी बिल्कुल, ये ऑप्शन डी को टिक करेंगे। गैर हमवार सड़क से गुजरते वक्त ड्राइवर लाजमी नहायत आहिस्ता होकर गुजरे, रफ्तार बढ़ाकर गुजरे, न्यूट्रल कर गुजरे, अपनी स्पीड में गुजरे। ये ऑप्शन ठीक है जी, नहायत आहिस्ता होकर गुजरे। जब नौजवान मोटरसाइकिल सवार किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हो तो ड्राइवर को चाहिए कि तेजी से गुजरे, ए बी मुनासिब रफ्तार में चले, सी आहिस्ता होकर उसे रास्ता दें, ज़रूरी हो तो रुक जाए, मुसलसल हारन दें। डी ऑप्शन नहीं जी, सिर्फ सी ऑप्शन टिक करेंगे, आहिस्ता होकर उसे रास्ता दे, ज़रूरी हो तो रुक जाए। आगे बढ़ते हैं जी। जब एक गाड़ी किसी मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक कर रही हो तो ड्राइवर को चाहिए कि ए मोटरसाइकिल सवार को गुजरने दें, बी उनका मुशाहिदा करे और एहतियात से ओवरटेक करे, सी मुसलसल उसे हारन दे, मुसलसल हारन दे और स्पीड बढ़ाकर ओवरटेक करे। बी ऑप्शन दुरुस्त है, उनका मुशाहिदा करे और एहतियात से ओवरटेक करे। आगे बढ़ते हैं जी। जब रात को मुखालिफ सिमत से मोटरसाइकिल आ रहा हो तो ड्राइवर लाजमी लाइट्स मुसलसल डिम फुल करे, मुसलसल हार्न बजाए, तेज़ हेडलाइट्स इस्तेमाल करे, हल्की लाइट इस्तेमाल करे, रफ्तार कम करे और उसको रास्ता दे। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी, हल्की लाइट इस्तेमाल करें, रफ्तार कम करें और रास्ता दें। आगे बढ़ते हैं जी। जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ी अगर सड़क पर मिल जाए तो ड्राइवर लाजमी ए अचानक रफ्तार बढ़ाकर गुजरे, जब करीब पहुंचे हारन दे, मुनासिब फासले से हारन दे और रफ्तार पहले से कम करे, नज़दीक से पीछा करे। सी ऑप्शन टिक करेंगे, मुनासिब फासले से हारन दे और रफ्तार कम कर ले पहले से। आगे बढ़ते हैं जी। अगर चौक पर एक गाड़ी के राइट ऑफ वे की खिलाफ वर्जी अगली गाड़ी उसके आगे अचानक आकर करती है तो ऑप्शन ए रफ्तार बढ़ाकर उसको क्रॉस करें, ऑप्शन बी पहले ही से रफ्तार बढ़ा दे और उसको क्रॉस कर ले, ऑप्शन सी अपनी रफ्तार में आगे जाए और अपने हक के मुताबिक रास्ता ना दे, रफ्तार कम करें उसे गुजरन दे, या अगर ज़रूरी हो तो रुक कर रास्ता दें। ऑप्शन डी दुरुस्त है जी, रफ्तार कम करें उसे गुजरने दें या अगर ज़रूरी हो तो रुक कर रास्ता दें। आगे बढ़ते हैं जी। अगर कोई गाड़ी आर्जी तौर पर सड़क के साइड पर खड़ी होती है तो ड्राइवर को गाड़ी को मुखालिफ सिमत में रोकेगा, एक दूसरे के बराबर रोक लेगा, मुखालिफ सिमत या बराबर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं, उस वक्त तक रुक सकते हैं जब तक उसका रुकना मुनासिब हो। ऑप्शन सी दुरुस्त है जी, मुखालिफ सिमत या बराबर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। दौरान बारिश आर्जी तौर पर गाड़ी रोकने की सूरत में ड्राइवर लाजमी ऑन करेगा अगली और पिछली फॉग लाइट्स, डबल इशारे, फुल हेड लाइट्स, रिवर्स लाइट्स। डबल इशारे लाजमी जब आपने दौरान बारिश हर तौर पर गाड़ी खड़ी करनी हो तो डबल इशारे ऑन होने चाहिए। दौरान सालाबारी आर्जी तौर पर गाड़ी रोकने की सूरत में ड्राइवर लाजमी ऑन करेगा अगली और पिछली फॉग लाइट्स, रिवर्स लाइट्स, फुल हेड लाइट्स, डबल इशारे। बी ऑप्शन टिक करेंगे, डबल इशारे लाजमी ऑन करेगा। आगे बढ़ते हैं। रात की ड्राइविंग में अगर मुखालफत सिमत से आने वाली गाड़ी हेड लाइट्स मदम ना करे तो ड्राइवर को चाहिए कि नंबर ए अपनी रफ्तार में रहे, बी रफ्तार बढ़ाए और लाइट नज़रअंदाज करे, सी रफ्तार कम करे या रुके ताकि वो गुजर जाए। आप भी हेडलाइट्स तेज़ करते हैं, ज़िद नहीं करनी जी, सी ऑप्शन ठीक है, रफ्तार कम करे या रुके ताकि वो गुजर जाए। आगे बढ़ते हैं। दौरान बारिश जब पैदल शख्स छतरी या बरसाती पहने सड़क के साथ जा रहा हो तो ड्राइवर को लाजम है कि अपनी रफ्तार में रहे, मुसलसल हारन दे, रफ्तार बढ़ा दे और गुजरे, हारन दे और रफ्तार कम करे। जी हारन दे ताकि दूसरा शख्स मुतनब्बे हो जाए और रफ्तार कम करे ताकि उसके ऊपर छींटे वगैरह ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। लेन तब्दीली के वक्त ड्राइवर ट्रैफिक की सूरत हाल देखे, इशारा लगाए, महफूज दरमियानी फासला रखते हुए मतलूबा लेन में जाए। जी बिल्कुल, ऑप्शन देखते हैं। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे टिक करेंगे दुरुस्त। दाएं लेन में आने से पहले ड्राइवर दायां इशारा लगाकर पहले ट्रैफिक की सूरत हाल देखे, महफूज दरमियानी फासला रखे और दाएं लेन में आ जाए। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए ऑप्शन दुरुस्त है जी। जब गाड़ी लेन तब्दील करे तो मतलूबा लेन में आने से पहले ड्राइवर को चाहिए कि इशारा लगाए। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे दुरुस्त। आगे बढ़ते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल शास को रास्ता लाजमी देना है। ए ऑप्शन दुरुस्त है, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ए ऑप्शन दुरुस्त है, लाजमी पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए। आरजी रुकने के बाद दोबारा चलने पर ड्राइवर हारन देकर दाएं लेन वाली गाड़ियों को मुतनब्बा करेगा। बिल्कुल गलत, इशारा लगाना चाहिए। ए ऑप्शन देखते हैं, गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, ए ऑप्शन गलत, हारन नहीं देना चाहिए, ए पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद चलने से पहले ट्रैफिक को देखेगा। जी ये ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे टिक करेंगे, ये बात दुरुस्त है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद रफ्तार बढ़ाकर अचानक दाएं लेन में आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं और ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, ये गलत है, अचानक दाएं लेन में नहीं आना चाहिए। रिवर्स करने से पहले ड्राइवर सड़क पर दोनों जानब से आने वाली ट्रैफिक का मुशाहिदा करे और किसी भी वक्त रुकना पड़े तो रुक जाए। जी ऑप्शन है दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है। ओवरटेकिंग के दौरान अगर मुखालिफ सिमत से गाड़ी आ जाए तो ड्राइवर पहले से रफ्तार बढ़ाकर ओवरटेक कर ले। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, बी पे टिक करेंगे, गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुरंग से गुजरते हुए ओवरटेकिंग मना है। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ऑप्शन ए दुरुस्त है जी, ओवरटेकिंग सुरंग में गुजरते हुए नहीं करनी चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए ओवरटेकिंग मना है। बिल्कुल, ऑप्शन ए दुरुस्त है, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, दुरुस्त है, ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। खतरनाक मोड़ पर अगर गाड़ियां कम हों तो ओवरटेकिंग की इजाज़त है नहीं। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, बी पे टिक करेंगे, गलत, ओवरटेकिंग खतरनाक मोड़ पर नहीं करनी चाहिए। जब अगली गाड़ी यू टर्न पर रुक रही हो
یا لین تبدیل کر رہی ہو تو ڈرائیور تیزی سے اوورٹیک کرے۔ آپشن دیکھتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، بی درست، سی غلط، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ غلط جی، ڈرائیور تیزی سے اوورٹیک نہ کرے، آپشن سی پہ ٹک کریں گے۔ جب کوئی گاڑی آپ کو اوورٹیک کر رہی ہو تو آپ اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روک دیں۔ آپشن دیکھیں گے، اے درست، بی غلط، سی مجھے پتہ نہیں، بی پہ ٹک کریں گے۔ غلط، ایسا آپ نہیں کریں گے۔ چوک کراس کرنے سے پہلے ڈرائیور رفتار کم کرے، جائزہ لے اور جب محفوظ ہو تو کراس کرے۔ بالکل ٹھیک۔ آپشن دیکھتے ہیں، اے درست، بی غلط، سی مجھے پتہ نہیں، اے پہ ٹک کریں گے۔ درست جی، جائزہ لینا چاہیے، جب محفوظ ہو تب کراس کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بغیر آدمی کے ریلوے کراسنگ سے گزرتے ہوئے اگر ٹرین نہ آ رہی ہو تو ڈرائیور رفتار بڑھا دے اور گزر جائے۔ آپشن دیکھیں گے، اے درست، بی غلط، سی مجھے پتہ نہیں، بی پہ ٹک کریں گے۔ غلط بات ہے۔ گول چکر میں داخل ہوتے ہوئے ڈرائیور لازمی طور پر دایاں اشارہ لگائے۔ جی، گول چکر میں داخل ہوتے ہوئے لازمی دایاں اشارہ لگائے، یہ سوال ہے، اور آپشنز ہیں، اے غلط، بی درست، سی مجھے پتہ نہیں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپشن اے غلط، ٹک کریں گے۔ اگر پیدل شاہ سے اچانک سڑک پر آ جائیں تو ڈرائیور رفتار کم کرے گا اور انہیں سڑک کراس کرنے دے گا۔ آپشن اے درست، بی غلط، سی مجھے پتہ نہیں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اے آپشن درست ہے، اے پہ ٹک کریں گے۔ اگر اچانک جانور سڑک پر آ جائے اور سواریوں اور سامان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو تو ڈرائیور اسے گزرنے دے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اے آپشن درست ہے، بی غلط ہے، سی مجھے پتہ نہیں، اے پہ ٹک کریں گے۔ درست بات ہے، اچانک اگر جانور سڑک پر آ جائے اور سواریوں اور سامان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو تو ڈرائیور کو چاہیے کہ اسے گزرنے دے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، جب جانور سڑک کو کراس کرتے ہوئے ٹریفک میں رکاوٹ کا سبب بنے تو ڈرائیور مسلسل ہارن دے کر اسے ڈرائیو۔ غلط، یہ آپشن غلط ہے، بی درست، سی مجھے پتہ نہیں، یہ پہ ٹک کریں گے۔ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اگلی گاڑی غیر محفوظ طریقے سے جا رہی ہو تو ڈرائیور رضاکارانہ طور پر اسے رستہ دے تاکہ حادثے سے بچ سکے۔ صحیح بات ہے، یہ آپشن درست ہے، بی غلط، سی مجھے پتہ نہیں۔ اے ہے آپشن نہ صرف درست ہے بلکہ اسی کو ٹک کریں گے کیونکہ یہی اصل میں ٹھیک ہے۔ اوکے جی، جب پیدل اشخاص دانستہ طور پر گاڑی کو رستہ نہ دیں تو ڈرائیور مسلسل ہارن دے اور رستہ لے۔ آپشن اے غلط، بی درست، سی مجھے پتہ نہیں، اے پہ ٹک کریں گے۔ غلط، ضد نہیں لگانے کی۔ آگے بڑھتے ہیں، جب گاڑی کا زیادہ دیر تک رکنا مقصود ہو تو ڈرائیور لازمی طور پر کار پارکنگ میں روکے۔ آپشن اے درست، بی غلط، سی مجھے پتہ نہیں۔ جی بالکل یہ درست ہے کہ جب گاڑی کا زیادہ دیر رکنا مقصود ہو تو ڈرائیور لازمی طور پر کار کو پارکنگ میں ہی روکے۔ اے آپشن پہ ٹک کریں گے۔ 3 لین والی موٹر وے پر کار جس کی رفتار 90 تا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو کس لین میں چلانی چاہیے؟ تو اگر رفتار 90 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو 3 لین ہوں تو آپشن دیکھتے ہیں، اے انتہائی بائیں لین، بی درمیانی لین، سی انتہائی دائیں لین، ڈی کسی بھی لین میں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ 3 لین ہیں تو پھر ظاہری بات ہے درمیانی لین میں ہی گاڑی چلائیں گے۔ بی آپشن ٹک کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، جب ایک گاڑی موٹر وے پر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہو تو اگلی گاڑی سے اس کا محفوظ درمیانی فاصلہ کیا ہوگا؟ محفوظ درمیانی فاصلہ آپشن ہیں، اے 50 میٹر، بی 100 میٹر، سی 110 میٹر، ڈی 120 میٹر۔ تو 100 کلومیٹر کی رفتار ہے تو اے آپشن ٹک کریں گے، 50 میٹر۔ آگے بڑھتے ہیں، موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے اگر ڈرائیور مطلوبہ انٹرچینج سے نکلنا بھول جائے تو لازم ہے کہ نمبر 1 ریورس کرے، مسلسل آگے جائے اور اگلے انٹرچینج سے نکل جائے، اچانک رک جائے، یو ٹرن لے لے۔ آپشن بی جناب، ہمیشہ اس کو چاہیے کہ پھر اگلے انٹرچینج سے ہی نکل جائے۔ بی پہ ٹک کریں گے۔ موٹر وے پر حادثے سے رکاوٹ پیدا ہونے کی صورت میں گاڑیاں ہارڈ شولڈر پر سفر کر سکتی ہیں۔ اے غلط، بی درست، سی مجھے پتہ نہیں۔ یہ اگر واقعی حادثے کی صورتحال کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو اے آپشن پہ ٹک کریں گے۔ غلط،
ड्राइवर को चाहिए कि पहाड़ी रास्ते पर अगली गाड़ी से ए कम फासला रखे, महफूज दरमियानी फासला बढ़ा ले, महफूज दरमियानी फासला कम कर ले, मौका मिले तो ओवरटेक कर ले। ऑप्शन बी ठीक रहेगी जी, महफूज दरमियानी फासला जो है उसको बढ़ा ले। आगे बढ़ते हैं। उतरती हुई सड़क पर मुसलसल ब्रेक के इस्तेमाल से नंबर 1 इंजन की उम्र को कम कर देती है, नंबर बी ड्राइवर की मेहनत को बढ़ा देती है, सी ब्रेक के गर्म होने से ब्रेक लगने की सलाहियत कम हो जाती है, गाड़ी अचानक उल्ट सकती है। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे जी, ब्रेक के गर्म होने से ब्रेक लगने की सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि जब उतरती हुई सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हो तो गियरों के साथ गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करें, यानी कि छोटे गियर लगाएं। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर उतराई शुरू होने से पहले ड्राइवर रफ्तार को गियर तब्दील करके कंट्रोल करेगा। जी बिल्कुल, सड़क पर उतराई शुरू होने से पहले जो गियरों से आप रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है, बी गलत है, सी मुझे पता नहीं। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, ए ऑप्शन दुरुस्त है, ए पे टिक करेंगे। चढ़ाई पर चढ़ते हुए ड्राइवर पहले ही से छोटे गियरों में गाड़ी चढ़ाएगा ताकि गाड़ी का तसलसल ना टूटे। जी ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, ए ही दुरुस्त ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए ड्राइवर एहतियात करे और बिला वजह ना रुके। ऑप्शन ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। ए ऑप्शन दुरुस्त है, ए पे टिक करेंगे। दो तरफा सड़क वाली सुरंग में दाखिले की सूरत में ड्राइवर लाजमी ऑन करेगा, ए डबल इशारे, बी फुल लाइट, सी फोग लाइट, डी मदम हेड लाइट। तो दो तरफा सड़क वाली सुरंग में दाखिले की सूरत में ड्राइवर लाजमी मध्यम हेडलाइट, डी ऑप्शन पर टिक करेंगे, ऑन करेगा। रात के वक्त ऐसी सड़क जहां रोशनी का खूब इंतज़ाम हो तो ड्राइवर लाजमी ऑन करेगा, नंबर ए फोग लाइट, बी मदम हेड लाइट, सी फुल लाइट, डी डबल इशारा मदम हेड लाइट। दुरुस्त ऑप्शन है, बी पे टिक। रात को क्रॉसिंग करते वक्त सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट से आंखों को मुतासर होने से बचाने के लिए ऑप्शन है ए दाएं तरफ देखें और सीधा कम रफ्तार पर जाए, बाएं तरफ देखें और रफ्तार कम करें, सी दाएं तरफ देखें और कम रफ्तार पर जाए, डी बाएं तरफ देखें और ज़्यादा रफ्तार पर जाए। जी आप तसल्ली से दोबारा क्वेश्चन को देखें। रात को क्रॉसिंग के वक्त सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट से आंखों को मुतासर होने से बचाने के लिए दाएं तरफ देखें, सीधा कम रफ्तार, बाएं तरफ देखें और रफ्तार कम करें। जी चूँकि क्रॉसिंग जो होती है वो गाड़ियों की आपको पता है कि पाकिस्तान में राइट साइड से होती है, इसलिए बाएं तरफ देखें थोड़ा सा और रफ्तार कम करें। ओके, इससे आपकी आंखों में हेडलाइट्स जो हैं वो उसका असर कम होगा। आगे बढ़ते हैं। जब मोटर गाड़ी को तंग सड़क या पुल पर से क्रॉस कर रहे हों तो ड्राइवर लाजमी इस्तेमाल करे क्या? जी फुल लाइट, मदम हेडलाइट, डबल इशारा, फोग लाइट। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, मदम हेड लाइट। दिन की निस्बत रात की ड्राइविंग मुश्किल होती है क्योंकि ड्राइवर की हद्द-ए-निगाह कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ये पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है। आगे बढ़ते हैं जनाब। रात की ड्राइविंग से ड्राइवर को थकान नहीं होती। गलत। ऑप्शन देखते हैं, ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, गलत। रात को तो ज़्यादा हो सकती है जो लोग रात को सोने के आदी हों। तो आगे बढ़ते हैं। रात को ड्राइविंग के दौरान अगर मुखालफ सिमत से आने वाली गाड़ी हेडलाइट्स मदम ना करे तो ड्राइवर लाजमी रफ्तार कम करे। जी बिल्कुल ठीक बात है। ए गलत, नहीं गलत तो नहीं बात। बी दुरुस्त, जी बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। सी मुझे पता नहीं, जी मुझे पता है, बी पे टिक करेंगे, जी ये ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर लाजमी तौर पर और मजबूती से स्टीयरिंग को थामे रखे। लाजमी तौर पर क्या करे जी?
ए रफ्तार बरकरार रखे, रफ्तार बढ़ा लेगा, रफ्तार कम करे, रफ्तार बरकरार रखेगा, सी ऑप्शन दुरुस्त है जी, रफ्तार कम करेगा। बर्फ से ढके हुए पहाड़ी रास्ते पर जब अगली गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही हो तो पिछली गाड़ी ए मुनासिब मुकाम देखकर रुक जाए, अगली गाड़ी के चढ़ने के बाद चढ़े। बिल्कुल ठीक लग रही है बात। तेजी से अगली गाड़ी को ओवरटेक करे, आहिस्ता चढ़े, ताकब करे और चढ़े, ए ऑप्शन ठीक है जी, ए पे टिक करेंगे। मुनासिब मुकाम देखकर रुक जाए, अगली गाड़ी के चढ़ने के बाद चढ़े। बारिश के दौरान गीली सड़क पर ब्रेक लगाने का फासला बढ़ जाता है, ड्राइवर को चाहिए कि महफूज दरमियानी फासला बढ़ाए। बिल्कुल ठीक है जी, ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन पे टिक करेंगे, बात दुरुस्त है इसलिए ए पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। धुंध वाले दिनों में ड्राइवर को चाहिए कि वो बाकायदगी से फॉग लाइट्स और मदम हेडलाइट्स ऑन रखे। बिल्कुल ठीक है जी, ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तेज़ बारिश में ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को चाहिए कि स्पीड पर कंट्रोल करे और फिसलन से बचने की कोशिश करे। हाँ जी, नॉर्मल सी बात है। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तेज़ धुंध में नज़र आना कम हो जाता है, फुल हेडलाइट्स ऑन करने से देखने में आसानी पैदा होती है, गलत, फॉग लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं। ऑप्शन ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ए पे टिक करेंगे, गलत। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ से ढकी हुई सड़क पर ड्राइवर लाजमन रफ्तार कम रखे और महफूज दरमियानी फासले में इजाफा करे। दुरुस्त बात है। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, बी पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है। आप मुत्फिक हैं ना? हाँ जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। बर्फ़बारी के दिनों में अगर ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर को चाहिए कि वो अगली गाड़ी के टायरों के निशान पर चले। बिल्कुल ठीक, रास्ता बना हुआ हो तो उस पर चलना चाहिए। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है। आगे बढ़ते हैं। धुंध के दिनों में ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर को चाहिए कि हॉर्न का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों को बाखबर करे। बात तो जायज़ है। ऑप्शन देखते हैं। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, ए ऑप्शन दुरुस्त है, ए पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब गाड़ी पानी में से गुजर रही हो तो उसकी ब्रेक की कारकर्दगी में तब्दीली नहीं आती, गलत, ऐसे कैसे हो सकता है? ए ऑप्शन गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, गलत है जी, ए पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिछले टायर के फटने पर ड्राइवर को चाहिए कि तेजी के साथ स्टीयरिंग को घुमाए, दोनों हाथों से मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़ रखे, तेजी के साथ स्टीयरिंग को मुखालिफ सिमत में घुमाए, तेजी के साथ ब्रेक लगाए, बी ऑप्शन दुरुस्त है जी, दोनों हाथों से मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़े रखे, बी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब ड्राइवर को मालूम हो जाए कि गाड़ी का टायर पंक्चर है तो वो तेजी से ब्रेक लगाए, ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, ए गलत ऑप्शन है, ए दुरुस्त ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट गलत है तो हम ए पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एक चलती हुई गाड़ी को इमरजेंसी का सामना हो जाए तो ड्राइवर पहले इससे बचने की कोशिश करे और बाद में ब्रेक लगाए। बिल्कुल ठीक है, पहले उससे बचे फिर ब्रेक लगाए। ऑप्शन देखते हैं। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं, ए पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है और ए ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। अगले टायर के फटने से गाड़ी की सिमत तब्दील होती है, लिहाजा इससे बचने के लिए ड्राइवर स्टीयरिंग काबू में रखे ताकि गाड़ी सीधी सिमत में जाए। ठीक है, ए ऑप्शन गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, बी पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है इसलिए बी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलती गाड़ी का टायर फट जाने की सूरत में ड्राइवर को चाहिए कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दे। ए ऑप्शन गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, गलत है जी, ए पे टिक करेंगे, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। जब ड्राइवर को मालूम हो जाए कि गाड़ी का स्टीयरिंग सख्त हो चुका है तो उसको चाहिए कि रफ्तार कम करे और गाड़ी को जितनी जल्दी हो
रोक ले, हो सके रोक ले। हाँ, ये ऑप्शन ठीक लग रही है। बी किसी महफूज जगह पर रोक ले, ये भी कुछ कदरे महफूज है लेकिन रफ्तार कम करने वाली ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। सी ड्राइविंग को जारी रखे, वजह मालूम करें, वजह बाद में मालूम करें, पहले गाड़ी को खड़ी करें। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, रफ्तार को कम करे और गाड़ी को जितनी जल्दी हो सके रोक ले। आगे बढ़ते हैं। जब चलती गाड़ी का स्टीयरिंग काम करना छोड़ दे तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने से गाड़ी उल्ट सकती है। बिल्कुल ठीक। ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन दुरुस्त है और इसी पे टिक करेंगे। कौन सी सड़क पर ब्रेक लगाने से आसानी से गाड़ी रुक सकती है? बजरी की सड़क, मट्टी की सड़क, सड़क जिस पर बर्फ पड़ी हो, रेत की सड़क। तो डेफिनेटली बजरी की सड़क पे जी ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी ज़्यादा जल्दी रुकेगी। ए पे टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जब गाड़ी की ब्रेक काम करना छोड़ दे तो ड्राइवर को चाहिए कि पहले लोगों को बचाए, फिर चीज़ों को और फिर रुकावटों से गाड़ी को बचाने की कोशिश करे। दुरुस्त बात है जी, इंसानी जान हमेशा प्रायोरिटी पे होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। ए पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब गाड़ी की ब्रेक काम करना छोड़ दे तो ड्राइवर का पहला काम ये है कि रफ्तार कम करने से पहले गाड़ी के रुख पर काबू रखे। दुरुस्त। ए ऑप्शन दुरुस्त है। बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। आप क्या कहते हैं? आप भी सही कह रहे हैं। ए ऑप्शन पे ही टिक करेंगे, ये दुरुस्त है। जब उतराई पर अचानक गाड़ी की ब्रेक काम करना छोड़ दे, यानी कि आप नीचे आ रहे हैं और ड्राइवर के पास गाड़ी रोकने का कोई मुतबादिल जरिया ना हो तो सड़क के साइड पर फासली दीवार से रगड़ कर रफ्तार कम करने की कोशिश करे। बिल्कुल दुरुस्त बात लग रही है। उसकी वजह ये है, चलें पहले ऑप्शन देखते हैं। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। बी पे टिक करेंगे। दुरुस्त। आपने देखा होगा कलर कहार के पास या जहाँ पे पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पे 7 फास्ट दीवारें बनी होती हैं। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो रगड़ के साथ रफ्तार को कम किया जा सके। जी आगे देखते हैं। खाली जगह है की सतह पर अमूमन फिसलन हो सकती है। ए खुश्क बजरी की सड़क पर, सड़क जिस पर बारिश हुई है। बी बिल्कुल गीली बजरी की सड़क पर, तेज़ बारिश में सड़क। तो ऑप्शन इसकी जो ठीक है वो ये है कि बी और डी, तेज़ बारिश में सड़क। ये क्या बात हुई? या सड़क जिस पर बारिश हुई हो, यही रीजनेबल ऑप्शन है। बी को टिक करेंगे। बी ही दुरुस्त ऑप्शन है। जब गाड़ी ज़्यादा रफ्तार में मोड़ काट रही हो तो आसानी से एक तरफ फिसल सकती है। बिल्कुल सही बात है। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं है, टिक करेंगे। ए दुरुस्त ऑप्शन है। मट्टी या फिसलन वाली रोड पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने से गाड़ी उल्ट सकती है या दूसरी गाड़ियों के साथ टकरा सकती है। जारी बात है। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, ए पे टिक करेंगे। ए दुरुस्त है। जब एक्सप्रेस वे पर तेज़ बारिश में ड्राइविंग कर रहे हों तो रफ्तार कम रखें, रफ्तार बढ़ा दें, लाद नस्ब करें, टायर में हवा ज़्यादा रखें। इररेलेवेंट ऑप्शन है बी टू डी। ए ऑप्शन ठीक है। ए पे टिक करेंगे। रफ्तार कम रखें। आगे बढ़ते हैं। जब गाड़ियों को इमरजेंसी में एक्सप्रेस वे पर रुकना पड़े तो ड्राइवर और मुसाफिरों को चाहिए कि रोड के साथ गाड़ी के अगले दाएं तरफ खड़े हो जाएं। ये क्या बात हुई? गाड़ी से उतरने या इर्द गिर्द घूमने से परहेज करें। बिल्कुल ठीक है। हार्ड शोल्डर के साथ या इमरजेंसी पट्टी पर खड़े हो जाएं। तेज़ी से रोड की तरफ जाएं। क्यों भाई जाएं? ये ऑप्शन भी गलत है जी। ऑप्शन बी दुरुस्त है। गाड़ी से उतरने या इर्द गिर्द घूमने से परहेज करें, यानी कि गाड़ी में बैठे रहें। बी पर टिक करेंगे। जब मोटरवे पर हालात दुरुस्त ना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि ढलवान में रुके, सुस्त रो में रुके, तेज रो में रुके, सर्विस एरिया में रुके। जी सर्विस एरिया में रुकना चाहिए। डी ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेस वे पर तेज़ी से गाड़ी मोड़ने से एक तरफ खिसक जाने या उल्ट जाने का सबब बन सकती है। दुरुस्त बात है। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं। बात दुरुस्त है तो बी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बारिश में एक्सप्रेस वे पर टायरों और सड़क के दरमियान रगड़ कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सड़क की सतह पर फिसलन हो सकती है। ठीक है जी। ऑप्शन है दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। ए पे टिक करेंगे। दुरुस्त ऑप्शन है।
और साथ ही आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेस वे पर तेज बारिश के दौरान ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर को चाहिए कि अपनी रफ्तार कम रखे। ज़ाहिर बात है, मुनासिब बात है। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं। मुनासिब और दुरुस्त बात है तो फिर बी को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके सामने दुरुस्त था। एक्सप्रेस वे पर बारिश में गाड़ी को रोकना पड़े तो ड्राइवर कैरेज वे पर गाड़ी रोक सकता है। ए मुझे पता नहीं, बी दुरुस्त, सी गलत, डी इनमें से कोई नहीं। सी पे टिक करेंगे, गलत बात है तो सी पे टिक करेंगे। जब गाड़ी एक्सप्रेस वे की कैरेज वे को किसी खराबी की वजह से छोड़ने के काबिल ना हो तो ड्राइवर इमरजेंसी में गाड़ी की मरम्मत कर सकता है। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं। ए पे टिक करेंगे, गलत बात है। जब तक गाड़ी किसी रुकावट या फनी खराबी की वजह से एक्सप्रेस वे पर खड़ी ना हो तो सवारियों को चढ़ाना या उतारना या सामान को लादने या उतारने की इजाज़त ना है। बिल्कुल ठीक। ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं। ए दुरुस्त पे टिक करेंगे क्योंकि बात दुरुस्त है। आगे बढ़ेंगे। अगर गाड़ी हादसाती तौर पर एक्सप्रेस वे की हिफाजती दीवार से टकरा जाए तो ड्राइवर को चाहिए कि तेज़ी के साथ स्टीयरिंग मुखालिफ सिमत में घुमाए। वजह क्यों? ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, गलत। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तेज़ी के साथ मुखालिफ सिमत में स्टीयरिंग घुमाए, इसलिए बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जब गाड़ी को सुरंग के अख्ताम पर तेज़ हवा के दबाव का सामना करना पड़े तो ड्राइवर को चाहिए कि मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़े। सही बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शंस। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। बी पे टिक करते हैं, दुरुस्त बात है। और मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है जी, ये तो सीधी सी बात है। ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी। लाजमी, गैर ज़रूरी, गैर मुफीद मुझे पता नहीं। लाजमी पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। किसी इमरजेंसी से बचना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि पुरसकून रहे और इस असूल पर कारबंद रहे कि पहले लोगों को बचाए और बाद में सामान को। जायज़ बात है। गाड़ी को पहले बचाए, गाड़ियों को पहले बचाए, और लोगों को बाद में। सामान को पहले बचाए और लोगों को बाद में। नहीं जी, सबसे पहले लोगों को बचाए और बाद में सामान को। ए ऑप्शन दुरुस्त है, ए पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब गाड़ी का इंजन को कूलेंट गर्दिश ना करे तो इंजन ए तेल कम खर्च करता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उस मकदार में तेल खर्च करता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जारी बात है जी, अगर कूलेंट गर्दिश ना करे तो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट का बांधना क्यों ज़रूरी है? हाँ जी, बताएं जी क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन आपके पास हैं, जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बैठने वाली जगह पर बैठा रहने के लिए नहीं, कमर को कुर्सी के साथ बांधने के लिए नहीं, किसी इमरजेंसी या टकराव की सूरत में अपनी जिस्म को बचाने के लिए। बिल्कुल डी ऑप्शन दुरुस्त है। इमरजेंसी या टकराव की सूरत में अपने जिस्म को बचाने के लिए सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं। जब सड़क पर गाड़ी में हिफाजती बैग मौजूद हों तो अगली सीट पर मौजूद मुसाफिर सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। ऑप्शन ए ज़रूर बांधें, ज़रूरी नहीं बांधें, बांधें या ना बांधें, अपने हाथों से पकड़ कर रखें। ए ऑप्शन दुरुस्त है, टिक करेंगे। वैसे भी बांधें, हिफाजती बैग मौजूद हैं, एयर बैग हैं या नहीं है, बांधना ज़रूरी है। ए पे टिक करेंगे, ज़रूर बांधें। चौक में गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ए ऑप्शन गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, बी पे टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। गाड़ी को चौक से ट्रैफिक इशारे के मुताबिक गुजरना चाहिए। जायज़ बात है। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं, बी पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है। जब गाड़ी को आर्जी तौर पर रुकना पड़े तो वो दूसरी गाड़ियों या पैदल शास को का रास्ता नहीं रोकेगी। जायज़ बात है। ए दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ए पे टिक करेंगे, दुरुस्त बात है, तो दुरुस्त ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
जब ट्रैफिक सिग्नल की पीली बत्ती जल बुझ रही हो तो क्या आप गुजर सकते हैं? पीली बत्ती जल बुझ रही है तो क्या आप गुजर सकते हैं? ए, तभी जब क्रॉसिंग वाज़ेह और महफूज हो, हमेशा नहीं, ऊपर दिए गए सारे। जी, आप गुजर सकते हैं तभी जब क्रॉसिंग वाज़ेह और महफूज हो। ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या फुटपाथ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं? नहीं। हाँ, जब पब्लिक सर्विस एरिया हो। हाँ, मुझे मालूम नहीं। जी नहीं जी, हम नहीं कर सकते, इसलिए ए पे टिक करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी की कोड बुक है, ये हमने कंप्लीट कर ली है। आपको मुबारक हो। अगर आपने दोनों पार्ट तसल्ली के साथ देखे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियोस को दोबारा बार बार भी देख सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए वीडियो तैयार की गई है ड्राइविंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप आसानी से कंप्यूटर टेस्ट को पास कर सकें। आप कंप्यूटर टेस्ट के दोनों पार्ट्स यानी कि जो साइन टेस्ट है, रूल्स टेस्ट है, उसको पास कर सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल तो आपको उम्मीद है अच्छा लग ही रहा है, तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिल सके और आप हमारी वीडियोस वॉच कर सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह हाफिज़।